हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं चलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई क्लास, जो है कंपटीशन एग्जाम में हिस्ट्री, इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब इस पर इतिहास, भूगोल और रीजनिंग, खास करके ये 3 सब्जेक्ट मैं डील करूंगा स्वयं। और इसके लिए आपके जो आपके फ्रेंड हैं उनको सबको शेयर कीजिएगा। और प्रत्येक दिन मैं डे निश्चित करूंगा कि जो है किसके मान लेते हैं किन किन दिनों जो है आपकी इतिहास चलेगी और कौन कौन से दिन भूगोल चलेगी और कब जो है रहेगी आपकी रीजनिंग, ये मैं डिक्लेयर करूंगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक कार्य करना पड़ेगा, जो है इस चैनल की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा। और विधिवत रूप से इस पर प्रत्येक टॉपिक पर टॉपिक नॉलेज को ग्रहण कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो सेशन रहेगा इतिहास का रहेगा। इतिहास क्या है, और आज हम समझेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, ये सब चीजें समझेंगे। एकदम शुरुआत से है, बिल्कुल चाहे आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, बिल्कुल आप इतिहास में जीरो होंगे, फिर भी आपको यहाँ से पढ़ने का बहुत सुंदर सा मौका मिलेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इतिहास वर्ड से चल रहे हैं, इतिहास शब्द से चल रहे हैं, और एक एक चीज को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। मैंने कुछ चीजें पहले से लिख रखी हैं तो आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे चर्चा इतिहास। भाई हम लोग इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, तो इतिहास क्या है इसे भी जानना बहुत जरूरी है। इतिहास क्या है, तो शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अच्छा एक काम और भी करना, इसे देखने से पहले अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और विधिवत रूप से नोट्स बनाते रहिएगा। यदि आप नोट्स बना के पढ़ाई करें तो आपको बहुत मजा आने वाला है, विधिवत रूप से आपको समझ में आएगा। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। लिखिएगा, कॉपी पेन रखिएगा, उस पर लिखिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। तो इतिहास क्या है, सबसे पहले बात आती है इतिहास। तो इतिहास क्या है, तो हम लोग जाहिर सी बात जनरल में कहते हैं जो बीत चुका है वही क्या है, इतिहास है। तो इसी को लिखना चाहें, फिलहाल तो पूछी नहीं आती है, फिर भी आपको समझना है एक एक वर्ड को। हमारा उद्देश्य एक एक वर्ड को समझना है, और एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगा, आपके सामने रखूंगा, चीजें सब आएंगी आपके सामने, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो इतिहास क्या है, तो इस इतिहास में लिखेंगे ऐसा अध्ययन जो पूर्ण रूप से हो चुका है। मतलब ऐसा ज्ञान, जो ऐसी कथाएं या ऐसा ज्ञान जो पहले हो चुका है, उसे विधिवत रूप से ग्रहण करना ही इतिहास कहलाता है। हमने क्या कहा, ऐसी घटनाएं, ऐसे क्रियाकलाप जो हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनका विधिवत रूप से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, या उनका विधिवत रूप से लिखना ही, पढ़ना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास क्या होता है अब आप लोग समझेंगे। तो इतिहास, इति मीन्स भाई इतिहास, वर्ड आपका कह रहा है इतिहास। तो सबसे पहले देखिएगा इति, भाई इतिहास आपका बना है, इति से बना है और हा लगा हुआ है, और देखा जाए आस लगा हुआ है, इतिहास। इस प्रकार बनता है इतिहास। तो इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, जैसा हुआ वैसा ही अध्ययन करना, जैसा हुआ वैसा ही। हा का अर्थ यहाँ पर हम लोग लगाते हैं सचमुच, हा का अर्थ लगाते हैं सचमुच, जैसा हुआ वैसा ही सचमुच। आस मीन्स होता है निरंतर रहना या ज्ञान होना, जैसा हुआ है वैसा ही सत्यता, यानी सचमुच सत्यता का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, इतिहास। क्या कहलाता है भैया, इतिहास। आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या रखेंगे, जैसा हुआ है वैसा ही सत्यता पूर्वक अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है,
अब इतिहास की हम अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इतिहास को हिस्ट्री। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री वर्ड, देखिए हिस्ट्री वर्ड का प्रयोग सबसे पहले, हिस्ट्री वर्ड का प्रयोग जो सबसे पहले एक इतिहासकार हुए हैं उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस था और उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। यानी हिस्ट्री शब्द का सबसे पहला प्रयोग आएगा क्वेश्चन में, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति, यस आएगा। तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। किस पुस्तक में किया था? हिस्टोरिका में किया था। और इसीलिए इन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इन्हें हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हुई, विधिवत रूप से लिख लीजिएगा नोट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है, इतिहास को हम समझ चुके, इतिहास को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास जो है आपको कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से आप इतिहास बनाओगे, किन चीजों को देख करके आप इतिहास को तय करोगे ये इतिहास है। भाई कौन सी चीज आप ऐसी देखोगे जिन्हें देख करके आप इतिहास को तय करोगे, ये हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों ने सामने लिखा इतिहास जानने के साधन। इतिहास को हम जानेंगे कैसे, इतिहास को हम जानेंगे कैसे? तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट जो आएगा, सबसे पहला पॉइंट जो आएगा क्या आएगा भैया समझिए। तो अब देखिएगा कहां से, तो सबसे पहले इतिहास को हम इतिहास को भैया दो विधियों द्वारा, मतलब इतिहास को ज्ञात करने के तरीके, इतिहास आप किस पर तय करोगे, कौन सी ऐसी चीजें दो है जिन पे आप इतिहास को तय करोगे। तो इतिहास के स्रोत जो है, इतिहास के स्रोत कहा जाए तो भैया इतिहास के स्रोत है हमारा, एक तो पुरातत्व, जो पुराने प्राचीन खोजें या पुरानी चीजें मिल रही हैं उनके आधार पर हम लोग जो है तय करेंगे, उनके आधार पर हम लोग तय करेंगे। और दूसरा आपको तय करना है किसके आधार पर भैया? दूसरा जो हमें तय करना है साहित्य के आधार पर। दूसरा साहित्य जो हमें लिखे हुए मिलते हैं, ग्रंथ वगैरह साहित्य, उनके आधार पर हम इतिहास को तय करते हैं। इतिहास को किनके आधार पर तय करते हैं? पहला आपको बताया पुरातत्व, पहला पुरातत्व जो पुरानी खोजें हुई हैं, पुराने जो है स्मारक हैं उनमें। तो पुरातत्व में क्या क्या आता है? पुरातत्व में आपको मिलेगा अभिलेख, जो भी अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख, और उसका जैसे सिक्के मिलेंगे, आपको सिक्के मिलेंगे, जैसे हम कहते हैं जो अकबर ने अपने सिक्के चलवाए, अन्य जो राजा हुए इन्होंने अपने अपने सिक्के चलवाए, उनके बारे में जो पुराने जमाने के सिक्के थे उनको लेकर के हम लोग इतिहास को तय करते हैं, उनको लेकर के हम लोग इतिहास को तय करते हैं। जैसे चांदी के सिक्के मिल जाते तो हम कहते हैं चांदी के सिक्के इस समय चल लेते, सबसे पहला जो सिक्का मिलता है तो तांबे का मिलता है, इससे हम लोग कहते हैं भैया सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी, ये चीज हम लोग बताते हैं। अब बात करते हैं स्मारक चिन्ह, कुछ ऐसे चिन्ह भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह मिल जाते हैं, कुछ हम लोगों को क्या मिलते हैं? चिन्ह मिलते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं, स्मारक चिन्ह मिलते हैं। और फिर बात आती है चित्रकला, इतनी चीजें हमें पुरातत्व विभाग में मिलेंगी, कुछ ऐसी मूर्तियां मिल जाती हैं, कुछ ऐसे चित्रकार मिल जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे शैलियां मिलती, जो भी चीजें बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनसे हमें लगता है उनको देख करके हम इतिहास को तय कर सकते हैं, उन चीजों को देख करके हम इतिहास को तय कर सकते हैं। अब भैया बात आती है साहित्य, साहित्य के आधार पर हम इतिहास का नॉलेज कैसे ग्रहण करते हैं, इतिहास को हम कैसे ज्ञात करते हैं साहित्य के आधार पर। तो देखिएगा साहित्य के आधार पर हम बात करें तो भैया पहला तो एक होता है देशी साहित्य, जो हमारे देशी साहित्य, और एक होता है विदेशी साहित्य, एक होता है विदेशी साहित्य। यदि देशी साहित्य की बात करें, देशी साहित्य आपके दो प्रकार की मिलेंगी। देशी साहित्य जो होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है भैया, एक जो हमारा साहित्य होता है भैया धार्मिक साहित्य, और एक होता है गैर धार्मिक, यानी धार्मिक धर्म के आधार पर, और एक होता है गैर धर्म के आधार पर। तो भैया धार्मिक साहित्य में आपको पढ़ना है ब्राह्मण साहित्य के बारे में, ब्राह्मण साहित्य क्या जानकारी देता है हमारे इतिहास के बारे में। और फिर आपको पढ़ना है बौद्ध साहित्य के बारे में कि बौद्ध साहित्य क्या जानकारी देता है। ये विधिवत रूप से आप बनाएंगे टेबल, ये टेबल विधिवत रूप से बनाएंगे, आपको बिल्कुल चीज़ समझ में आएगी, परेशान मत होइएगा। फिर देखिए जैन साहित्य,
ये चीज़ें आपको इतिहास के बारे में जानकारी देंगी। ये बिल्कुल नींव से चलें, बिल्कुल शुरुआत से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। यदि आपने विधिवत रूप से पढ़ लिया, गारंटी मैं लेता हूं इतिहास में आप 100 में से 100 लेके आएंगे। जितना भी पेपर आएगा बिल्कुल मत घबराइएगा, आप क्रैक करेंगे। इतिहास में आप क्रैक करेंगे, भूगोल में क्रैक करेंगे, विधिवत रूप से साथ में रहिएगा। एक एक चीज को साथ में बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से चलेंगे, लेकर के जीरो लेवल से एक एक चीज को बताया जाए, जीरो लेवल से बताया जाएगा। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, फिर इसका गैर धार्मिक बहुत सी चीजें हम लोगों को पढ़ने मिलेंगी। गैर धार्मिक जो भैया धर्म के आधार पर नहीं है, बहुत से ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो उनके बारे में हम लोग जानकारी करके, उनको पढ़ करके हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भैया, अपने इतिहास को बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब भैया विदेशी साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, यूनानी साहित्य पढ़ना है, और यूनानी साहित्य के आगे चीनी साहित्य पढ़ना है, चीनी साहित्य के आगे अरबी साहित्य पढ़ना है। इन सभी साहित्यों को पढ़ करके हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल और लिख लीजिएगा कॉपी पे, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आएगा। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद आती है भारतीय, अब हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले आपको सब चीज बताई जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगी, साथ में रहिएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। चलिए हम लोग समझते हैं भारत के इतिहास को। बात करें भारत के इतिहास के स्रोत। भारत के इतिहास के स्रोत भैया, भारतीय इतिहास के स्रोत भैया, स्रोत के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। स्रोत के आधार पर हम लोग क्या करते हैं भैया, वर्गीकरण करते हैं। भारत के इतिहास के स्रोत। भाई भारत का इतिहास हमें कहाँ कहाँ से, किन चीजों से प्राप्त होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत के इतिहास को बताती हैं। तो आपको इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखना भैया, आपको अभी बता चुके हैं पुरातत्व स्रोत हो जाएगा। एक तो आपका हो जाएगा पुरातत्व स्रोत। भैया ये तो आपका पुरातत्व स्रोत हो जाएगा। पुरातत्व स्रोत में हम लोगों को पढ़ना है पुरातत्व स्रोत। और दूसरा स्रोत भैया कौन सा है आपका, दूसरा स्रोत अभी हमने बताया कौन सा स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा स्रोत कौन सा भैया, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इन दोनों के माध्यम से, पुरातत्व स्रोत और साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हम भारत के इतिहास को विधिवत रूप से समझेंगे। भारत के इतिहास को हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे, क्या होता है भारत का इतिहास। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। तो चलिए अब हम आपके सामने टेबल बना रहे हैं।